हर हर महादेव। सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। फ्रेंड्स, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ महाशिव पुराण में वर्णित शिवरात्रि व्रत का विधान शेयर किया था। और आज की इस वीडियो में मैं आपको चतुर्दशी तिथि किस समय से लग रही है, त्रयोदशी कब है, साथ ही रात्रि के चारों प्रहर की पूजा का समय क्या रहेगा आदि जानकारी आज की इस वीडियो में दूंगी। चारों प्रहर में आप किन किन चीज़ों से भगवान शिव की पूजा करें और सबसे सरलतम विधि भी आपके साथ शेयर करूंगी जिसे कोई भी कर सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड्स या जो भी अन्य शिव भक्त हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इस शिवरात्रि व्रत का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। महाशिवरात्रि पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के रूप में मनाया जाता है। अन्य धार्मिक ग्रंथों में ये भी मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मा और विष्णु के मध्य जो लिंग प्रकट हुआ था, उस प्राकट्य के कारण ही इस दिन शिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर्व पर रात्रि पूजन का विधान है, किंतु बहुत से भक्त ऐसे हैं जो शिव दिन में ही पूजन कर पाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। यह तिथि प्रारंभ हो रही है 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर और इसका समापन हो रहा है 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर। इसलिए शिवरात्रि इस बार 26 फरवरी को ही मनाई जाएगी, दिन बुधवार रहेगा। अब बात करते हैं जलाभिषेक का जो समय है वो कब रहेगा। तो जलाभिषेक का समय रहेगा फ्रेंड सुबह 6:47 से 9:42 तक। सुबह यदि किसी वजह से आप पूजा ना कर सके तो दोपहर में मध्याह्न का जो समय है 11:06 से लेकर 12:35 पर रहेगा। उसके बाद 3:25 से शाम 6:08 तक रहेगा। रात में 8:34 से 12:01 तक रहेगा। इनमें से किसी भी समय आप पूजा कर सकते हैं। चार प्रहर की पूजा का विधान बताने से पहले मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगी कि जो भी भक्त भगवान शिव की किसी भी कारणवश चार प्रहर की पूजा नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले तो आप सुबह जलाभिषेक करेंगे, जो सुबह 6 पौने 7 बजे से लेकर आपका पौने 10 बजे तक रहेगा। तो उस समय रहेगी त्रयोदशी तिथि। तो त्रयोदशी तिथि में भी आप भगवान शिव का पूजन कर लेंगे। साथ ही आप शाम का जो प्रदोष काल का समय है, प्रथम प्रहर है, आप उसमें भगवान शिव का जल अभिषेक ज़रूर कीजिएगा। ऐसा कर पाना सभी के लिए संभव है, तो शाम की पूजा एक प्रहर की आप संभव हो तो ज़रूर कर लीजिए और इस दिन का अधिक से अधिक लाभ उठाइए। पूरे साल भर में आप जितनी पूजा करते हैं उस सारी पूजा का लाभ आपको एक ही दिन में मिल जाता है जब आप शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करते हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो भगवान शिव से बहुत प्रेम करते हैं और उन्हें पाना चाहते हैं, उनके लिए ये दिन तो बहुत ही अधिक शुभकारी है। शिवरात्रि पर फ्रेंड्स निश्चित काल का जो समय रहेगा वो 27 फरवरी को रात 12:09 से शुरू होकर 12:59 तक रहेगा। चलिए अब बात करते हैं चारों प्रहर कौन से हैं और उसमें पूजा का समय क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले प्रथम प्रहर प्रदोष काल शाम 6:43 से रात 9:47 तक रहेगा। इस समय पर भगवान के ईशान स्वरूप की पूजा की जाती है और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक दूध से किया जाता है। दूसरे प्रहर की शुरुआत होगी रात को 9:47 से 12:51 तक। इस समय भगवान के अघोर स्वरूप की पूजा की जाती है। ओम अघोराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए या फिर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान के अघोर स्वरूप को अभिषेक हम करेंगे दही से। साथ ही इस समय संभव हो सके तो 216 शिव मंत्र का आप जाप कीजिए और इस समय भगवान को खीर आप अर्पण कीजिए। स्नान वगैरह कराने के पश्चात भगवान को इस दूसरे प्रहर में हम खीर का भोग लगाएंगे। केसर युक्त खीर आपको बनानी है। तीसरा प्रहर शुरू होगा 12:51 से सुबह 3:55 तक। इस समय भगवान के वामदेव स्वरूप की पूजा की जाती है। ओम वामदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए इस समय हम घी से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे।
साथ ही भगवान को गेहूं और आग के फूल अर्पित करेंगे। भगवान को भोग के लिए हम अनार अर्पित करेंगे और भोग आदि करने के बाद आचमन के लिए जल छोड़ने के बाद में आप कपूर से भगवान की आरती करेंगे। चतुर्थ प्रहर ऊषा काल सुबह 3:55 से 6:59 तक रहेगा। इस समय पर भगवान के सद्दो जात स्वरूप की पूजा की जाती है और इस समय भगवान का अभिषेक शहद से किया जाता है। इस समय भगवान को बिल्व पत्र आप जरूर चढ़ाएं। भोग में आप केले और कोई ना कोई सफ़ेद रंग का मिष्ठान लें और उसका भोग भगवान को लगाएं। चौथे प्रहर की पूजा करने के बाद में आप भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे और साथ ही किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराने का आप संकल्प ले सकते हैं। ये विधि शिव पुराण में दी गई है कि आप व्रत का किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प लें। तो किसी भी ब्राह्मण को यदि संभव हो सके तो आप संकल्प लेकर भोजन करा दीजिए। यदि ऐसा कर पाना भी आपके लिए संभव ना हो तो अगले दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर आप चावल या गेहूं का दान कर कर आ सकते हैं। किसी पंडित को आप वस्त्र आदि भी दान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 4 प्रहर की पूजा का समय, जलाभिषेक का समय आदि जानकारी मैंने अब तक आपको दे दी है और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि किस समय पर आपको किन किन चीज़ों का इंतज़ाम करके रखना है, कौन सी चीज़ें हैं जो पूजा के लिए ज़रूरी हैं आपको पहले से ही रख कर तैयार कर लेनी है। लेकिन उससे भी ज़रूरी है सबसे पहले आप व्रत का संकल्प लें। तो सबसे पहले प्रातःकाल आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। स्नान के लिए आप ठंडा जल लीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे हर हर महादेव कहते हुए स्नान कर लीजिए। साफ स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करके वस्त्र कोशिश कीजिए इस समय इस दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कर सके तो उत्तम है। क्रीम कलर या हल्का येलो कलर या कोई भी ना हो तो जो विवाहित स्त्रियां हैं वो हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहन लें इस दिन। उनको धारण करने के बाद भगवान के मंदिर में जाइए। घर के मंदिर में ही सबसे पहले इसकी शुरुआत कीजिए। सबसे पहले एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल डालिए, थोड़े से उसमें काले या सफ़ेद तिल डाल दीजिए। तिल डालने के बाद में अब आप सबसे पहले लेंगे व्रत का संकल्प। भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि हे देवादिदेव महादेव, मैं आपके इस उत्तम व्रत को धारण कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ। अपना नाम और गोत्र बोले और भगवान से कहें कि हे प्रभु, आपके इस उत्तम व्रत को करने में किसी भी प्रकार की कोई भी विघ्न बाधा ना आए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भूख आदि चीज़ें मुझे ना सताए। मेरा ये व्रत आपके आशीर्वाद से निर्विघ्न पूर्ण हो। ऐसा कहते हुए भगवान के चरणों में पुष्प और जल छोड़ दीजिए। संकल्प लेने से पहले आपको हाथ में पुष्प लेना है और थोड़ा सा जल लेना है, वो आप भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। अब आप भगवान पर सबसे पहले जल चढ़ाइए, फिर गंगा जल चढ़ाइए, उसके बाद दूध, दही, शहद, घी, शक्कर ये सब चढ़ाने के बाद फिर दोबारा से भगवान के ऊपर शुद्ध जल और गंगा जल चढ़ाइए। शिवलिंग को पूरी तरह से पोंछकर साफ करने के बाद में अब आप भगवान के ऊपर सफ़ेद चंदन या लाल चंदन आपके पास हो तो वो चढ़ाइए। थोड़ा सा गुलाल या कुमकुम जो भी हो आपके पास में वो भगवान को अर्पित कीजिए। इस दिन भगवान के पसंद के फूल ज़रूर भगवान को चढ़ाइए। हार श्रृंगार का फूल हो, आग का फूल हो या धतूरे का फूल हो वो आप भगवान को अर्पित कीजिए। बिल्व पत्र धतूरा भगवान को अर्पित कीजिए। मिष्ठान में आप भगवान को सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं या फिर उनको खीर अर्पित कीजिए। ये सारी चीज़ें अर्पित करने के बाद वस्त्र के रूप में आप कलावा भगवान को अर्पित कीजिए या आप वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती को भी हम श्रृंगार का सभी सामग्री अर्पित कर सकें यदि तो ज़रूर करनी चाहिए इस दिन। उनकी मांग में सिंदूर भरने के बाद उस सिंदूर को अपनी मांग में ज़रूर भरें। इस उपाय को ज़रूर करें अपने सुहाग को अखंड रखने के लिए। फिर भगवान की घी की बाती से भी आरती कीजिए और कपूर से भी आरती कीजिए। शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप भी आपको ज़रूर करना चाहिए इस दिन। पूरी पूजा हो जाने के बाद में भगवान से क्षमा प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा। भोलेनाथ बहुत भोले हैं, हमारी सभी गलतियों को क्षमा कर देते हैं, तो क्षमा प्रार्थना करना आप मत भूलिए। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस जानकारी को अधिक से अधिक अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।